नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट में, जहाँ पे क्वेश्चंस की सीरीज लगातार चल रही है और आपको एक के बाद एक डेली क्लासेस मिल रही हैं। तो आज जो क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ वो संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कल डिस्कस किए थे उसका रिवीजन करेंगे। और जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उसका वन बाय वन आपको आंसर देना है और देखना है कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब तैयारी करने का टाइम बचा नहीं है आपके पास। जो भी बचा है उसको रिवीजन कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी पूरी हो जाए। और चलते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितना आपको आता है और कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो आपको पता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका, ये चारों जगहों से भारत के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि ये किस भाग में है, आपातकालीन शक्तियां किस भाग में है, तो ये किस भाग में है बाबू आपातकालीन शक्तियां? तो ये है भाग 18 में। ठीक, आपातकालीन आपातकाल तीन प्रकार से लगता है भारत में। किन? अनुच्छेद संख्या 352, अनुच्छेद संख्या 356 और अनुच्छेद संख्या 360। पहला जो लगता है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक, दूसरा जो अनुच्छेद संख्या 356 के आधार का लगता है वो लगता है आपका राष्ट्रपति शासन। और जो 360 लगता है वो वित्तीय आपातकाल लगता है, जो कि भारत में आज तक कभी नहीं लगा। ठीक, तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। जर्मनी से लिया गया है ये भारत के संविधान में, भारत के संविधान के भाग 18 में इसका वर्णन है। ठीक है, इतनी बातें आपको कम से कम याद रखनी है। ठीक, और आपातकाल अगर लगाता है तो कौन लगाता है देश में? आपातकाल देश में लगाता है तो कौन लगाता है? आपके पास तीन ऑप्शन है। अगर मैं पूछूं कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति लगाता है, या प्रधानमंत्री लगाता है, प्रधानमंत्री लगाता है, संसद लगाती है, या केवल लोकसभा का अध्यक्ष लगा सकता है, कौन लगा सकता है? इसका सही आंसर बताइए, कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति लगा सकता है आपातकाल, प्रधानमंत्री लगा सकता है, संसद लगा सकती है, लोकसभा लगा सकता है। कौन लगा सकता है आपातकाल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कौन लगा सकता है? हाँ, ये केवल संसद लगा सकती है। संसद के पास ये शक्ति होती है कि वो आपातकाल लगा सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ये। और ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको खूब पूछेगा एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन यूपी में पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन यूपी में पूछेगा। क्या कह रहा है? 102 सेवा संबंधित है। 102 नंबर की जो सेवा है ये यूपी में किस नाम से चलती है? ठीक, किससे चलती है भाई? ये है आपकी एम्बुलेंस सेवा। क्या है ये? एम्बुलेंस सेवा। अब उसका नाम बदल गया है। पहले जो जब ये क्वेश्चन थोड़ी जब ये बना था, जब एम्बुलेंस स्टार्ट हुई थी तो 102 पे हुई थी। अब इसका नाम क्या पड़ गया है? 108। और जो 100 नंबर था, अभी जल्दी से संशोधन हुआ उसके बाद से, ये जो 100 नंबर था इसको क्या कर दिया गया है? 112 कर दिया गया है। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है आपका? 1090। 1090 पे आप कॉल करेंगे तो महिला हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें आपको ये सुविधा दी जाती है कि कोई भी महिला अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कंप्लेन कर सकती है। उसकी सीधे सुनवाई आपका लखनऊ से इसकी सुनवाई की जाएगी। ठीक है, इसमें उस लड़की का कोई भी नाम नहीं आएगा। इसको देने वाले आपके ये जो भौकाल जिसपे बनी हुई है, क्या नाम है वेब सीरीज? भौकाल। इसमें किसे? नवनी सिकेरा। नवनी सिकेरा जी इसके दाता हैं, जिन्होंने 1090 नंबर लॉन्च किया लड़कियों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है आज के जमाने में, क्योंकि इसके बाद महिलाओं के खिलाफ हो रहे जितने भी क्राइम है थोड़ी सी गिरावट उसमें आई है, लेकिन और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपी पुलिस पे और काम करे। और आशा करेंगे कि आप जाके इसमें कुछ बदलाव हो सके तो कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर 70% बच्चों को नहीं आएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन का पैटर्न देख के, क्वेश्चन का लेवल देख के समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है।
कह रहा है प्रदेश की कुल साक्षरता प्रतिशत। मैं बता रहा हूं कि 90% बच्चे अगर इस क्वेश्चन को देख के छोड़ेंगे, 90% बच्चे इसको छोड़ देंगे। कितना है भाई, चलिए बताइए कितना है ये इसका सही आंसर है 67%। ठीक है, याद रख के जाइए, क्वेश्चन रट के जाइए। बाकी सब तो आप कितनी सीमा, कहां सीमा, कैसे सीमा, किससे शेयर, ये सब लर्न कर लेंगे, उससे पूछेगा ही नहीं। ये साक्षरता से क्वेश्चन उठाएगा, जानता है इस पे जो लोगों का इंटरेस्ट कम है, जहां पे इंटरेस्ट कम है वहीं से क्वेश्चन उठा लेगा। ठीक है, और जब हम सोचते हैं, पढ़ के जाते हैं, सोचते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो कोई पढ़ा ही नहीं, ये तो सिलेबस से ही बाहर है। एसएससी भी ऐसे ही करता है। एसएससी जब करंट अफेयर का क्वेश्चन उठाएगा, आप जो क्वेश्चन सोचोगे कि ये नहीं पूछेगा, वही वो पूछ लेगा। यही एग्जामिनर का काम ही है, जो क्वेश्चन बनाते हैं उनके दिमाग में यही सब चलता रहता है। हाँ भाई, अरुणिमा सिन्हा भारत की पहली विकलांग महिला जो एवरेस्ट विजेता थी, उनका जन्म कहां हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणिमा सिन्हा के बारे में आपने सुना होगा, इनका सीधा संबंध आपके अंबेडकर नगर से है। ठीक, और अंबेडकर नगर का निर्माण कब हुआ था? कब हुआ था? सन 1995 में हुआ था। याद रखिएगा, अंबेडकर नगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय अंबेडकर के नाम पर ही पड़ा है। ठीक है, अंबेडकर नगर, अंबेडकर जी के बारे में थोड़ी सी बातें जान जाए। अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? कोई बताएगा क्या? अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है आपके पास, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। आपके पास ये ऑप्शन है, आप बताएंगे अंबेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। कितने लोग की हिम्मत है ये बता सकते हैं? बता दे, हम जानेंगे कि हाँ पढ़ रहे हो आप लोग, यूपीपी की तैयारी चल रही है आपकी। जो सही आंसर वो अभी तक किसी ने नहीं दिया। मध्य प्रदेश, महू जिला। महू जिला, महू जिला और किसी नाम से जाना जाता है, और किस लिए जाना जाता है? महू जिला जाना जाता है जना पाव पहाड़ी से। अब जना पाव पहाड़ी किस लिए जानी जाती है? कि जना पाव पहाड़ी, ये पांव है, अब पांव से क्या निकलती है? चप्पल। तो यहां से निकलती है चंबल। क्या निकलती है? चंबल। और चंबल जाती है यमुना के पास, और यमुना की सहायक नदी है, तो यमुना से मिलेगी ना। तो यमुना से कहां मिलेगी? इटावा में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर? इटावा। इटावा कानपुर के पास पड़ता है, आपने मैप में देखा होगा, याद होगा आपको। और इस चंबल की बात करें तो चंबल की जो नदी है, ये इसके किनारे एक बहुत प्रसिद्ध शहर राजस्थान का है। कौन सा है? कोटा। कोटा इसी किनारे है, चंबल नदी किनारे। और बात कर ले, चंबल नदी पे 3 बांध है, 3 बांध भी बनाए गए हैं। राणा प्रताप बांध, ठीक, महात्मा गांधी बांध, महात्मा गांधी बांध, पूरा नहीं लिखूंगा, जगह नहीं है, और जवाहर बांध। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे कि ये किस किस राज्य में है? देखिए, रा है ना, रा है ना, तो र से राजस्थान, और जो है जवाहर बांध, ये भी राजस्थान, क्योंकि राज यहीं से हमने उठाया, राजस्थान। र से राणा प्रताप बांध, जैसे जवाहर बांध, दोनों कहां पे है? राजस्थान में है। और म से महात्मा गांधी बांध, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। और ये तीनों किस पे हैं? चंबल नदी पर। ऐसे आपको याद करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि एग्जामिनर आपके हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वो अपने हिसाब से बनाएगा। आपको सारी चीजें पढ़ के जानी है, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएगा और तैयारी कराएगा आपकी। आपकी तैयारी की टेस्ट लेगा, बाकायदे टेस्ट लेगा, क्योंकि आपने उसका टेस्ट लिया, एक बार उसको फेल कर दिया परीक्षा लेने में, अब फिर एक बार परीक्षा लेने के लिए वो आ रहा है, और इस बार वो आपका बाकायदे टेस्ट लेगा, देखेगा आप कितने पानी में है कि कीचड़ में है। हाँ बाबू, हाँ ठीक है, चले। कह रहे हैं इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र महाजनपद में आता है, किस महाजनपद में आता है? किसी को इसका आंसर पता है? बहुत सिंपल आंसर है इसका, कुरु, मल्ल, वत्स या चेदी। देखो बाबू, कुरु जो आंसर बता रहे हैं ना, कुरु वो क्षेत्र है जिसको आप लोग कुरुक्षेत्र कहते हैं। ठीक, और कुरुक्षेत्र पड़ता है आपका हरियाणा में। कुरुक्षेत्र कहां पड़ता है? तो
दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? कुरु। और दिल्ली के सबसे आसपास वाला क्षेत्र अगर भारत में कोई है तो वो है मेरठ। तो कुरु वाला क्षेत्र तो मेरठ के पास चला गया। मल्य वाला क्षेत्र अगर बात करें तो यह है कुशीनगर। यूपी का जीएस एकदम पी जाओ वरना एकदम खत्म हो जाओगे। यूपी का जीएस वत्स्य क्षेत्र आता है आपका यहां पे, ठीक है? वत्स्य, वत्स्य ही कहा जाता है उस क्षेत्र को। हाँ, अगर मथुरा पूछ ले तो क्या कहोगे? मथुरा के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? मथुरा के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? किस क्षेत्र में आएगा? शुभम, यस पढ़ते हो तुम लोग, बताओ। मथुरा के आसपास का क्षेत्र सूरसेन, सूरसेन के नाम से जाना जाएगा। थोड़ा सा फॉन्ट, अरे लिखना गलत हो गया, सूरसेन, ठीक है? सूरसेन में है ये, ठीक? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अच्छा ये बताइए, एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है? उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां होती है? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। किस जिले में होती है? अरे ऑप्शन में नहीं देता हूं बबुआ, यही तो प्रॉब्लम है। आप लोग पढ़े हैं लेकिन आप, मथुरा में होती है। सबसे कम बारिश कहां होती है? मथुरा में होती है। और सबसे ज्यादा कहां होती है? सबसे ज्यादा होती है गोरखपुर तराइन क्षेत्र, इसीलिए कहा जाता है। कहां? गोरखपुर का तराइन क्षेत्र। बात समझ आ रही? पढ़ने में मजा आया तभी आएगा जब आप लोग साथ चलोगे, पढ़ोगे ढंग से, ठीक है? जीएस की तैयारी ऐसी ही होती है। चले आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चले आशीष। चलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन रिलेट यूपी जीएस से किया गया है, ठीक है? ये यूपी जीएस से रिलेट किया गया है। इसका आंसर सही कोई बता देगा तो बच जाने। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बाबू 1875। तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। कहा नहीं हो सकता जानते हो? अरे 1885 में तो स्थापना हुई है बेचारे की, तो 75 में सभा कैसे कर लोगे तुम? इसका सही आंसर जो है बाबू ना 1888 है। और 1888 एक बात और पूछा जाता है, एक बात और क्या पूछा जानते हो? इसी अधिवेशन में पहली बार कोई अंग्रेज कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। और वो कौन बना था, कौन बता सकता है? बहुत अच्छे शुभम, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले बना था। पहली बार तो तुम्हारा मुंह खुला। जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले जो था सन 1888 में इलाहाबाद का क्या बना? इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसी में क्या बना? ठीक है। अच्छा, एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कौन बताएगा लखनऊ अधिवेशन में कब हुआ था? किसके इतनी नॉलेज है जो बता देगा बाबू? अभी बता दो लखनऊ अधिवेशन, समझ जाऊंगा तैयारी पूरी अच्छी से चल रही है। लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन किस सन में हुआ था? क्या विशेषता थी उसकी? बहुत अच्छे शुभम, 1900। क्या विशेषता थी इसकी? हाँ, नरम दल और गरम दल, कांग्रेस के नरम दल प्लस गरम दल का मिलाप हो गया इसमें। कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ये दोनों का भी क्या हो गया? मिलाप हो गया। इसके जो अध्यक्ष थे इस कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन के, वो कौन थे? अंबिका चरण। क्या ये यूपी की जीएस एकदम ठीक से मिल रही है ना? जरूरत है इसकी, यहां से क्वेश्चन उठाएगा वो। इसका सही आंसर क्या है? ठीक है, चीजों को नोट करते रहिए वरना मैं इसको इरेज कर दूंगा। ये आंसर आपको देना है और ये मैं नहीं दूंगा। और इसके बारे में जितनी नॉलेज आप दे सकते हैं, जितनी बातें, ये पूछा गया था इसी वाले जो यूपी का एग्जाम हुआ था, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन था।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? इससे हलवा क्वेश्चन नहीं बन सकता था यूपीपी में, ठीक है। और ये पूछा था और इसका आंसर आप देंगे और क्या-क्या इसका आंसर देंगे अब देखिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि ये पलाश जो था, इसको कब उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प बनाया गया? ये आपका मेन क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है कि पलाश कब उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जीएस से है कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है बबुआ, वो कौने जिला से इंटर करती है, कौने जिला से एग्जिट करती है? बाबू गाजीपुर से तो कोई बॉर्डर ही नहीं है कि वो एग्जिट करे। और बताइए। अरे नहीं नहीं, यूपी के किस जिला से इंटर करती है? चलिए ये कल का क्वेश्चन है, आप बताइएगा, वरना मैं वीडियो में आके आपको बताऊंगा ही। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आज की क्लास में काफी ज्यादा कम्युनिकेशन हो गया, तो चलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही। आगे ऐसी वीडियो के लिए रोहित यादव को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही है और इस पे आप लगातार यूपीपी एसएससी जीएस की सारी क्लासेस आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।